तू नष्ट हो जाएगा। और अंत में हम क्या होने वाले? नष्ट होने वाले हैं अंत में। किस चीजों के लिए? अगर हम प्रभु का वचन नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो उसका वचन को पालन अगर नहीं करेंगे तो क्या होने वाले? हम नष्ट होने वाले हैं। आज भी ऐसे हो रहे बहुत सारे लोग। हम कले से आ रहे, उसका वचन को पालन कर रहे हैं, बताइएगा पालन कर रहे क्या? बताइएगा। ये वचन में ऐसा लिखा है, हमको ऐसा चलना है, जीना है, पालन करना है। कोई पालन कर रहे हैं? सिर्फ हम सुनते हैं, है कि नहीं? सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन उस वचनों को हमारे जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में ये सारा चीज जो है श्राप अभी भी है। हम अपना मुंह को कंट्रोल नहीं करते हैं, अपना सोच को कंट्रोल नहीं करते हैं, देखने वाले आंखों को कंट्रोल नहीं करते, बोलने वाला शब्द को कंट्रोल नहीं करते, अपना हृदय को कंट्रोल नहीं करते, मन को कंट्रोल नहीं करते, अपना हाथ पैर को कंट्रोल नहीं करते हैं, अपना व्यवहार को कंट्रोल नहीं करते हैं। इसलिए आज जो है हम पीछे हैं। इसलिए आज हम बहुत सारे पीछे हैं। हमारा जो जीवन में जो प्रभु देने के लिए जो आशीर्वाद रखा है, आज भी हमारे हाथों में नहीं हुआ आशीर्वाद। इसलिए किसी किसी का जीवन में आज जो है बीमारी ऐसी पड़ा हुआ है, किसी किसी का जीवन में आज भी कर्ज ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी किसी का जीवन में आज भी वो कोर्ट कचहरी का जो समस्या ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी किसी को औलाद नहीं मिल रहा है, किसी किसी को शांति नहीं मिल रहा है, किसी किसी को छुटकारा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का वचनों को पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन में आज भी वो श्राप पड़ा हुआ है। थोड़ा आगे पढ़िएगा। और वे तुझ पर जी और तेरे वंश पर जी सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। हालेलुया। और वो तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। आज भी ऐसे ही है। आज भी वो चिन्ह अपने अपने परिवार में, घर में, जीवन में ऐसे ही लगा हुआ है। न जीवन में शांति है, न जीवन में आज कुछ आशीर्वाद पाए हैं, न और कुछ हम जीवन में लाभ पाए, कुछ नहीं, जीरो है अभी भी हमारा जीवन में, परिवार में, घर में। ये सारा चीज जो है हम ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। 47 पढ़िएगा। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ जी अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करता। खुशी से प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसका सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कले से आने के लिए आज भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है आखिरी लाइन में? सेवा के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। आनंद और प्रसन्नता के साथ आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। इसी कारण आज हम दिल से आनंद से आ रहे क्या भवन को? बताइएगा। खुशी से आ रहे क्या? चलो पास्टर जी बुला रहे हैं, चलो विश्वासियों बुला रहे हैं, यही बोलते ना हम। लेकिन हमको कैसा आना है? आनंद के साथ, आनंद और खुशी से, अपना मन से, अपना दिल से जब आएंगे, ये सारा चीज प्रभु हमको आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी का बातों से नहीं, किसी का बोलने से नहीं, किसी का इशारा से नहीं, हम अपना हृदय से, मन से जब आएंगे उसके भवन को, प्रभु क्या करने वाले? हमको आशीर्वाद करने वाले। फिर से पढ़ेंगे। और क्या लिखा है सेवा के बारे में? तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी जी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। जी इस कारण
जी, तुझको भूखा इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थ से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट ना हो जाए जी, तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। हालेलुया। अगर वचन पढ़ेंगे ना, डर लगता है, डर लगता है। आज भी वो लोहे का जुआ जो अपने कंधे में, अपने जीवन में पड़ा हुआ है। उदाहरण, किसी का जीवन में बीमारी है, किसी का जीवन में आज भी पैसे का कमी है, किसी का जीवन में आज भी कर्जा है, किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का आत्मिक जीवन में आज प्रॉब्लम है, या किसी को पढ़ाई जीवन में प्रॉब्लम है, अलग अलग वगैरह वगैरह जो बोल नहीं सकते हम। किसी का औलाद नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इस 47 में जो वचन लिखा है, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद से हम प्रभु का सेवा नहीं करते। इसलिए प्रभु हम सबको अच्छा अच्छा चीज दे रहे। यह पहला लाइन में लिखा है, सब पदार्थ, यानी कि हमको आज पैसे का कमी है, घर बढ़ा देने के लिए प्रभु दे रहे हैं, बच्चों का स्कूल फीस के लिए प्रभु दे रहे हैं, बीमारी आने से भी वो चंगा कर रहे हैं, मन अगर परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन कर रहे हैं। जो भी ले लो उदाहरण, सब देने के बाद भी हम खुशी आनंद से उसके भवन में नहीं आते हैं, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचनों का जीवन नहीं है, सेवाओं का जीवन नहीं है। इसलिए आज भी हमारे जीवन में, परिवार में बहुत सारा चीज सर पे पड़ा हुआ है, नहीं जा रहा है अपना सर से। थोड़ा आगे पढ़ते हैं 49 जी। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब से एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा जी। इस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा, वे ना तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और ना बालकों पर दया करेंगे। चलो उसी 15 का हम देखेंगे व्यवस्था विवरण। 15 का पहले हम 3 देखेंगे, उसके बाद 6, 7, 8। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। कर रहे क्या हम ये सारा चीज? कर रहे क्या हम? क्या लिखा है 3 में? परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा है उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। कोई दे रहा है क्या? ऐसा कोई छोड़ रहा है? नहीं। हम विदेशी से ले रहे उधार, या 1000 को 100 रुपए या 1000 को 50 रुपए ऐसा ले रहे हम, है कि नहीं? लेकिन भाई को जब हम देते हैं, क्या वचन सिखाता है? छोड़ देने के लिए। अगर कुछ पैसा वो भी देना बाकी है, हम उसको छोड़ देना है, उसे वापस नहीं पूछना है, नहीं लेना है। हालेलुया। 1 रुपए भी आज कोई नहीं छोड़ते अपने भाई से, अपना बहन से। हालेलुया। लेकिन वचन क्या सिखाता है? छोड़ देने के लिए। देखो आज जगहों के लिए, घर के लिए, आस्ती पास्ती के लिए कितना कितना मारपीट, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं। मेरा हिस्सा मुझे बार मिलना है। एक हाथ थोड़ा बढ़ भी गया है, जगह नहीं छोड़ते भाई और बहन। 1000 ज्यादा भी उसको अकाउंट में चले गया, नहीं छोड़ते भाई बहन। लेकिन क्या बोलता है वचन? छोड़ देने के लिए। कोई है क्या ऐसा भाई और बहन? नहीं छोड़ने वाले। मेरे बाप का हिस्सा मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो सामने वाला भाई का जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, उसका भी थोड़ा देखो ना, उसके लिए तो छोड़ देना, क्योंकि तेरा ही भाई तो है, तेरा ही बहन तो है, एक ही खून से तो हम पैदा हुए हैं। छोड़ देना। हम दूसरों के लिए 1000 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, उड़ा डाल रहे हैं पैसे, अपने भाई और बहन के लिए क्यों हम नहीं छोड़ेंगे? बताइएगा। नहीं, आज सबको जो है 12 हिस्सा चाहिए।
बराबर हिस्सा चाहिए। लेकिन प्रभु का वचन सिखाता है उसके लिए छोड़ दो, दे दो उसको, माफ कर देना। हम माफ नहीं करते, वचनों में नहीं चलते, इसीलिए ज्यादा आस हो के दिया हुआ चीज भी चले गया और पाया हुआ चीज भी हाथ से चले गया। और 6, 7, 8 में क्या लिखा है? तब तेरा परमेश्वर यहोवा जी, अपने वचन के अनुसार अपने वचनों के अनुसार तुझे आशीष देगा हालेलुया, तुझे क्या करने वाले? वो आशीर्वाद करेंगे और तू बहुत जातियों को उधार और तू देगा। बहुत जातियों को क्या देने वाला? उधार। उधार देने वाले। हालेलुया। इस वचनों से हम सब लोगों को प्रभु आशीष दे। हम दूसरे लोगों को हाथ बढ़ाए जैसा जीना है और आशीर्वाद के साथ बढ़ना है। हम किसी से ऐसा हाथ नहीं दिखाना है। हमारा परमेश्वर जो है हमको ऐसा हाथ दिखाने के लिए नहीं दिए, क्रूस पर नहीं मरा है एक भिखारी जैसा, एक मांगने वाले जैसा, एक लोगों का सामने एक हीन जैसा जीने के लिए नहीं क्रूस पे मरा है। अपना बाप के पास बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है इस दुनिया में। आज हम मांगना नहीं जानते हैं, उसके वचनों में चलना नहीं जानते हैं, उसके साथ संबंध रख के आगे बढ़ना नहीं जानते, इसलिए हमारे जीवन में कमी है। हमको क्या करना है? अपने हाथों से दूसरे को उधार देना चाहिए, लेकिन हम क्या करें? अपने हाथों से दूसरे लोगों से उधार ला रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा कर्जा हो करके अपना जीवन को चिंताओं से बांध दिए, चिंताओं से बांध दिए। ना शांति है, ना आनंद है, ना खुशी है। चिंता कर करके शरीर में बीमारी आ गया है। प्रभु का वचन कहता है 6 में, फिर से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? तब तेरा परमेश्वर तब यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचनों के अनुसार तुझे आशीष देगा। उसके वचनों के अनुसार जैसे जैसे उन्होंने कह रहे हैं वचनों में, ऐसा अगर चलेंगे वो हमको आशीर्वाद करेंगे। और क्या करने वाले? अपने हाथों से। और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वो तेरे ऊपर प्रभुता ना कर पाएंगे। हालेलुया। हम तो कुछ कर्जा हो करके आज हम लोगों से डर जा रहे हैं, है कि नहीं? कब वो कर्जे वाले आएंगे, फोन करेंगे, पैसा पूछेंगे, ना तो घर पे आ जाएंगे, डर के जी रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? तू दूसरे को दे सकता है, तू कहीं से ले नहीं सकता है। हम उधार दूसरे को देना है, उधार किसी से नहीं लाना है। हमको ऐसा जीना है, उसके वचनों में चलेंगे, जब प्रभु हमको आशीर्वाद करेंगे। आज देखो, प्रभु का चीजों के लिए, प्रभु के वचनों के अनुसार हम नहीं जीते, इसलिए पैसा भी नहीं बचता है और आगे नहीं बढ़ते हम, और सारा चीज जो है नष्ट हो रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे? दूसरे लोगों से उधार ला रहे, अपने हाथों से देने वाला हाथों से हम कर्जा हो जा रहे हैं। थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है जी, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो जी, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जी, है कि नहीं? बस है कि नहीं? अपना भाई जो आज परिस्थिति उसका खराब है, उसका घर में, उसका जीवन में, उसका कारोबार में, बिजनेस में, या जो भी ले लो, ऐसे भाई के लिए दया करना, मदद करना। अगर 100 रुपये भी है, एक 10 रुपये तो भी मदद करना। वो भाई वहाँ पे रोते रहेगा उसके परिवार के साथ, हम यहाँ पे, और एक भाई अच्छा चिकन मटन खा के एंजॉय कर रहे हैं हम। उसका वो बहन वहाँ पे ऐसी दुख में पड़ा हुआ है, और एक बहन जो है ऐसे ही अच्छा खा पी करके अच्छा से रह रही है। लेकिन वचन क्या सिखाता है हम लोगों को? एक दूसरे को मदद करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर दयालु है। वो सबके लिए चिंता करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। हम उसको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो कभी हमको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। हम उसको अपने प्रॉब्लम के कारण उसको छोड़ सकते हैं, वो हमको कभी नहीं छोड़ा है। आज अपना बुद्धि ज्ञान के कारण हम उससे दूर रह रहे हैं, छोड़ दे रहे, कले से अन्याय, प्रार्थना नहीं करे, उसको विश्वास से नहीं मानते हैं, लेकिन वो अभी तक हमको नहीं छोड़ा है। आखिरी सांस तक वो नहीं छोड़ने वाले, ना कभी वो किसी को छोड़ा है।
हम आज उसको छोड़ दे रहे इस संसारिक चीजों के लिए। प्रभु का प्यार जिस भाइयों ने, जिस बहनों ने, जिस इंसान ने, जिस विश्वासियों ने चखा है, वो कभी नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया, वो कभी नहीं छोड़ने वाला। हम बोलते हैं ना, बिरयानी बहुत टेस्टी है, चिकन बहुत टेस्टी है। प्रभु का जो टेस्ट उसका जीवन में पाया है, वो प्रभु से बिना बात करते वो नहीं रह पाएगा, बिना वचन पढ़ते हुए वो नहीं रह पाएगा, बिना प्रार्थना करते हुए नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका मन आनंदित में रहता है, प्रभु से वो बातचीत करता ही रहेगा। बोलते ना, बहुत सारे लोग जो जवान, आजकल के जो नौजवान बच्चे लोग हैं, प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं और मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई प्यार है क्या? ये प्यार है? ये धोखेबाज प्यार है। ये उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार वो हमको करता है। हालेलुया, कहीं गुना ज्यादा, आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। कहीं गुना ज्यादा प्यार वो हमको करता है। बाप से ज्यादा, माता से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा, रिश्ते लोगों से ज्यादा वो प्यार हमको आज भी करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज हम वही घर भाड़ा के लिए, वही इंसानों के लिए, वही खर्चे के लिए, वही काम के लिए, वही मैनेजर के लिए, वही कंपनियों के लिए, वही विश्वासियों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए हमारा मन और सोच उधर ही रहता है, लेकिन प्रभु में नहीं रहता है। प्रभु बोलता है, तू छोड़ दे, मेरे ऊपर ध्यान दे, मुझ पर ध्यान दे, मेरे बचनों में ध्यान दे, तुझे मैं एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। आज ये चीज़ों में कोई ध्यान नहीं देते। अगर कोई बोलता है मैं तुझे अच्छा नौकरी में लगाऊंगा, वो 1000 बार उसको ही फ़ोन करते रहेगा, कब मुझे नौकरी में लगाओगे। यीशु बोलते हैं कि तुझे अच्छा इंसान बनाऊंगा, उसमें ध्यान नहीं आता है। अभी कोई बोलने दे, मैं आपको एक 10-20 हज़ार दूंगा, उसके बाद आप कभी भी दे दो, वो घड़ी घड़ी उसका घर ही जाते रहेगा, बार बार फ़ोन करता ही रहेगा। आप प्रभु को पूछो ना, 10-20 हज़ार क्या है, 10-20 लाख आपको दे के वो खड़ा कर सकेगा। हालेलुया, 10-20 लाख आपको दे के वो खड़ा कर सकेगा। आंध्रा में एक भाई कर्जा हो गया था, आज कर्जे के लिए हम देख रहे हैं। एक भाई कर्जे हो गए थे। आप सोच रहे होंगे 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसा सोच रहे होंगे, है कि नहीं। और जब वो कर्जा हो गया, इतना कर्जा, उसका घर में लोग आते थे, हमारा पैसे दो, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। डेली आते थे, घर भर जाते थे। वो तंग होके एक दिन वो डिसाइड किया कि मैं आत्महत्या कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। जब मैं मरूंगा तो मेरा परिवार से, जीवन से कर्जा निकल जाएगी। उसके एक छोटे बच्चे थे, वो एक दिन भाग जा रहा था अपने आप को आत्महत्या करने के लिए। उसका पत्नी ने कहा, अगर तू मर गया तो हम अनाथ हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। फिर भी वो झगड़ा होकर चले गए। एक बहुत बड़ा ब्रिज से कूदने के लिए जा रहा था, अपने आप को मारने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रुक जा बेटे, तेरे पीछे तेरे परिवार है। यीशु ने कहा, रुक जा बेटे, आपके पीछे परिवार है। आपका जीवन में जो कर्जा है, मैं वो कर्जे से आपको छुटकारा, आप घर जाओ। जब वो घर भाई चले गया, कुछ दिनों के बाद उसका जो कर्जा है, कर्जा से उसको प्रभु ने छुटकारा दिया और उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे प्लस करके दिया। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे 10 लाख 50 लाख कितना कर्जा हुआ है, पता है आपको? 3 करोड़ 20 लाख के ऊपर वो कर्जा था। कितना? 3 करोड़ 20 लाख के ऊपर उसका जीवन में कर्जा था। प्रभु ने उसको रास्ता दिखाया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समर्थ दिया और उस 3 करोड़ 20 लाख से ऊपर जो कर्जा था प्रभु छुटकारा दिया और उसके अकाउंट में 41 लाख प्लस करके दिया। जा अभी तू शांति से तेरे परिवार के साथ तू आगे बढ़। हालेलुया। हमारा प्रभु ऐसा है, जब वो आशीर्वाद करता है आप गिन नहीं सकोगे। उसका खुशियां, उसका आनंद, उसका आशीर्वाद, आप हैरान हो जाओगे। उसका प्यार आज कोई नहीं चखा है, उसका आशीर्वाद कोई आज अनुभव नहीं किया है। मैं अनुभव किया हूं, मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह, पर्सनली जानता हूं।
इसलिए बोलता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप लोग वचनों में चलोगे, पहला स्थान प्रभु के दोगे, कलेश से आते रहोगे, प्रार्थना करोगे, अपना जो गलतियां हर दिन में होता है उसको छोड़ दोगे, प्रभु आपको एक जमीन से लेकर के उठा के आपको आसमान में रख सकता है। हालेलुया, ऊंचाई स्थान पर लेकर के आ सकता है। लेकिन आज जो है हमारा मन इसी संसारिक में लगा हुआ है। सांसारिक वाला चीज़ हमारे जीवन को, परिवार को नष्ट कर दे रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।